तो असल में ना हम पर्सनैलिटी को पहले समझना बड़ा जरूरी है कि पर्सनैलिटी होती क्या है। पर्सनैलिटी वो होती है जो हमारा बाहर का इंटरफेस है, जो लोग देखते हैं। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने बहुत ही नॉक किया, नफासत से दरवाज़ा खोला, मैं अंदर आ जाऊँ? मैं कहा जी आइए तशरीफ। और मैं जब बैठा तो मैं इस तरीके से बैठा कि बिल्कुल मेरी ना एक बैलेंस था और बड़ा मैं डिसेंट सा मैं लग रहा था, बिल्कुल मेरा ना पोस्चर बड़ा ज़बरदस्त। फिर जब बात की तो मैंने अच्छी तरीके से बात की। अच्छा, जो मैंने शर्ट पहनी हुई थी वो मेरी बिल्कुल पैंट से मैच कर रही थी, बहुत अच्छा। और बूट भी मेरे बड़े चमक रहे थे और साफ़ थे। और जिस वक्त मैंने खाना खाया तो मैंने बड़े सलीके से खाना खाया और मेरी प्लेट बिल्कुल साफ़ थी। और मैंने गुफ्तगू की तो बड़ी, तो ये एक कुछ मिसाल है। तो ये सारा ना, ये मैंने बाल सही तरीके से किए हुए थे सारा। ये है जो बाहर का इंटरफेस है जो कि मेरे सामने नज़र आ रहा है, ये है पर्सनैलिटी। और ये बात हमने मुतअद्दिद बार आपसे अर्ज़ भी की है कि पर्सनैलिटी एक लफ्ज़ परसोना से निकला है और परसोना से मुराद होता है नकाब, जो हमने ऊपर पहना हुआ होता है। ऐसा बहुत मुमकिन है कि इंसान अंदर से कुछ और हो मगर उसकी पर्सनैलिटी बड़ी ज़बरदस्त हो, क्योंकि एक आदमी अंदर से कुछ हो बिल्कुल, लेकिन उसका नकाब बड़ा एम्ब्रॉयडरी किया हुआ खूबसूरत हो तो वो बहुत खूबसूरत लग रहा हो। ये बहुत पॉसिबल है। हो सकता है मैं बहुत ही नफासत के साथ आपसे माफ़ चाहता हूँ, बहुत ही नफासत के साथ आपसे गुफ्तगू करूँ, लेकिन अंदर से मैं बिल्कुल ऐसा ना हूँ। तो ये है पर्सनैलिटी। इस पर्सनैलिटी को बनाना भी ज़रूरी है, इसलिए कि हमें दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना है। आप किसी शादी में जा रही हैं तो शादी के हिसाब से आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। आप फ़र्ज़ करें मस्जिद में जा रहे हैं तो आपकी मस्जिद के हिसाब से आपकी गेटअप और आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अगर मैं अब कभी जाऊं बीच पे तो मैं वो पहनता हूं निकर या बरमूदा शॉर्ट और टी शर्ट पहनता हूं, तो मैं वहाँ पहन रहा होता हूँ, कोई माइंड नहीं कर रहा होता। लेकिन मैं नमाज़ पढ़ने जाऊँ, जुमे की नमाज़, और वो बरमूदा शॉर्ट पहन के चला जाऊँ तो मतलब है कितना अजीब लगेगा वो। इसी तरह मैं एक घर में वो पहनता हूँ लूज सा स्लीपिंग सूट, तो मैं फ़र्ज़ करें मुझे एक ट्रेनिंग सेशन में बुलाएं कहीं बड़ी यूनिवर्सिटी में, वही पहन के मैं चला जाऊँ तो मैं कितना बेहुदा लगूंगा। तो हालांकि वो जो स्लीपिंग सूट पहन कर भी मैं अंदर से तो वही जावेद इकबाल हूँ, मेरा सब कुछ वही है। तो इसलिए पर्सनैलिटी तो हमें चाहिए, क्योंकि वो कईन की रिक्वायरमेंट है, वो एक ख़ास सिचुएशन की रिक्वायरमेंट है। और इसके लिए अंग्रेज़ी का बड़ा ज़बरदस्त लफ्ज़ है यूटिलिटेरियन पर्पज़, इस्तेमाल मुस्तामल होने के लिए, यूटिलिटेरियन पर्पज़ के लिए हमें पर्सनैलिटी की ज़रूरत है। और पर्सनैलिटी बुनियादी तौर पर बनती है एक तरह से जिस तरीके से हम जानवर को सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, जानवर को सिखाते हैं। आप मियाँ मिट्ठू चूरी खानी तो कहते हैं मियाँ मिट्ठू चूरी खानी है। जिस तरीके से आप एक बिल्ली को जो है ना गेंद से खेलना सिखा देते हैं, एक कुत्ते को एक रिंग में से गुजरना सिखा देते हैं, तो ये जो ना ये टेमिंग से आदमी सीख जाता है, टेमिंग से। तो घर के अंदर उसी तरह का माहौल है, वालिद साहब भी उसी तरीके से हैं, सब लोग उस तरह हैं, तो उस इन्वायरमेंट में रहता रहता बंदा का वैसा सब कुछ बन जाता है। लेकिन जो इससे भी ज़्यादा अहम चीज़ है वो हमारी इंडिविजुअलिटी है। आपके सवाल के जवाब में मैं कहूँगा बिल्कुल पर्सनैलिटी पर मेहनत करनी चाहिए। पर्सनैलिटी बहुत ज़रूरी है फॉर यूटिलिटेरियन पर्पज़। लेकिन असल चीज़ जिसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, जो ज़्यादा काउंट करती है, वो है इंडिविजुअलिटी। और उसके लिए जो लफ्ज़ है वो है किरदार। मैं अंदर से क्या हूँ। अच्छा, पर्सनैलिटी वो है जो मैं लोगों के सामने हूँ, और इंडिविजुअलिटी वो है कि जब मैं अकेले में हूं तो मैं जो हूं, वो इंडिविजुअलिटी है। अच्छा, जो पर्सनैलिटी की वजह से हमारा इमेज बनता है उसे हम कहते हैं प्रोजेक्टेड सेल्फ, और जो इंडिविजुअलिटी की वजह से हम बनते हैं उसे हम कहते हैं रियल सेल्फ। तो लिहाजा हमारा एक रियल सेल्फ है और एक हमारा प्रोजेक्टेड सेल्फ है। इसमें कोई शक नहीं है कि हर इंसान का प्रोजेक्टेड सेल्फ हमेशा रियल सेल्फ से बड़ा होता है, हर इंसान का। अलबत्ता जितना जितना प्रोजेक्टेड सेल्फ और रियल सेल्फ एक दूसरे के करीब आने शुरू हो जाएं, उतना उतना इंसान बहुत ही ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारता है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, ये है प्रोजेक्टेड सेल्फ, ये है रियल सेल्फ। जितने ये दूर होंगे उतना मैं अनकंफर्टेबल हूँगा,
उतना मैं एक मुनाफकत की कैफियत में हूँगा, उतनी मैं तकलीफ़ की कैफियत में हूँगा। मुझे बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ेगी हर वक्त अपने इमेज को प्रोटेक्ट करने के लिए। जितना ये दोनों करीब होंगे उतना मैं एट ईज होऊंगा, मैं कंफर्टेबल होऊंगा। अब देखिएगा, इन दोनों को करीब लाने का दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये कि रियल सेल्फ को उठा के प्रोजेक्टेड सेल्फ के करीब ले जाया जाए, यानी सब लोगों के सामने मैं बहुत डिसेंट बनता हूं और मैं दिल से भी डिसेंट बनना शुरू हो जाऊं। सब लोगों के सामने मैं बहुत सफाई पसंद होता हूं, मैं एक्चुअली भी सफाई पसंद होना शुरू हो जाऊं। अगर मैं यूं करके अपने प्रोजेक्टेड सेल्फ और रियल सेल्फ को करीब कर दूं, इसके नतीजे में मैं खुद तो कंफर्टेबल होऊंगा ही होऊंगा, मुआशरा भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होगा। और जो अशरफुल मखलूकात होने की वजह से मुआशरे में मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो मैं बहुत जबर तरीके से अदा करूंगा। और वो लोग जिनका रियल सेल्फ ऊपर जाता जाता प्रोजेक्टेड सेल्फ के करीब आ जाता है, ये वो बड़े लोग होते हैं जो मुआशरे में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। अच्छा, रियल सेल्फ और प्रोजेक्टेड को करीब लाने का एक और तरीका भी है कि आप अपने प्रोजेक्टिव सेल्फ को नीचे ले आए। यानी सारी दुनिया समझती है कि आप बदमाश हैं और आप हैं भी बदमाश। सारी दुनिया समझती है कि आप जो हैं किसी को भी धोखा दे सकते हैं और आप एक्चुअली धोखा दे भी सकते हैं। यानी आपने अपने प्रोजेक्टेड सेल्फ को इतना नीचे कर लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं मैनू नहीं जानता मैं कितना पैना है। आपने पता नहीं, आप में से किसी ने इस फिक्रा सुना होगा, तनु पता नहीं मैं गुस्से का कितना पैना है, तनु पता नहीं मैं बहुत बुरा आदमी हूं। अब ये बात आपने सुनी होगी, ये फिक्रा। अच्छा, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने प्रोजेक्टेड सेल्फ को और रियल सेल्फ को एक कर लिया है, मगर ऑपोजिट वे में। जब ये यूं करते हैं, हो सकता है ये खुद अंदर से मुतमईन रहे, लेकिन ये मुआशरे के लिए बहुत गैर मुफीद लोग होते हैं और ये इन जानवर की सतह पर आ जाते हैं। और जो एक अशरफुल मखलूकात होने की वजह से इंसानी सतह पर मुआशरे के अंदर खूबसूरती पैदा करनी है या एक इफादियत पैदा करनी है और खूबसूरती पैदा करनी है, वो नहीं कर सकते। लिहाजा ये सारी बहस थोड़ी सी उलझ गई, लेकिन जो बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि हम सबको अपनी पर्सनैलिटी पे बहुत मेहनत करनी चाहिए, मगर उससे बहुत यानी कि हम बाहर से कैसे लगें, हम उठने बैठने का सलीका, बात करने का सलीका, ये सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, हमारी ग्रुप डायनामिक्स हैं, और हमारी टॉलरेंस है, और हमारे जज्बात के ऊपर कंट्रोल है। ये सारी चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, मगर इससे भी ज़्यादा हमें अपने करैक्टर पर मेहनत करनी चाहिए और अपने अंदर से अपने आप को वैसा कुंदन बनाना चाहिए। और वो कैसे बनेगा, वो बातें बहुत दफ़ा हम कर चुके हैं। वो वही है सेल्फ रिफ्लेक्शन, रोज़ाना अपना जायज़ा लेना, रोज़ाना देखना आज मैंने क्या बुरा किया, क्या मैं अच्छा कर सकता था, मैं अपना रोज़ का रोज़ जायज़ा लेना, रिफ्लेक्टिव। और दूसरा मेडिटेटिवनेस, यकसुई से बैठना और अपने आप को रिफ्लेक्ट करना। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं और मैं आपको एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो बच्चे हैं ना, बच्चे जिनकी उम्र 7 साल से कम है, उनको चेंज करने के लिए एनवायरनमेंट को आप चेंज कर देंगे, इनपुट को चेंज कर देंगे तो वो चेंज हो सकते हैं। लेकिन जो एडल्ट हैं, मेरी और आपकी उम्र में पहुंच गए हैं, पक्की उम्र में जो पहुंच गए हैं, या हमारी औलाद जो 20-22 साल 25 साल की हो गई है, या हमारे स्पाउसेस जो हैं, ये चेंज सिर्फ एक सूरत में होंगे अगर इन्होंने खुद फैसला किया कि मैंने चेंज होना है कि नहीं होना। अगर इन्होंने खुद ना फैसला किया तो चेंज नहीं होंगे। लिहाजा मैं अगर अपनी इंडिविजुअलिटी को चेंज करना चाहता हूं या मैं अपनी किसी चीज को चेंज करना चाहता हूं, वो तभी मुमकिन है ना कि मुझे पता हो कि मुझे चेंज होने की जरूरत है। और वो तभी पता चलेगा जब मैं शीशे में अपने आप को मुझे मुंह धोने की जरूरत है। मैं शीशे में देखूंगा ही नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे मुंह धोने की, मेरे मुंह पे कालक लगी हुई है, मुझे पता कैसे चलेगा? वो तो तभी पता लगेगा जब मैं शीशे में देखूंगा। तो जिसका नाम रिफ्लेक्शन है कि रोजाना अपने आप को सामने खड़ा करके और खुद अपना जज बनकर अपना जायजा लिया जाए और देखा जाए कि ये चीजें मेरे अंदर ठीक नहीं है और इनको मैंने ठीक करना है। फिर आप देखिए, जस्ट ये नीयत कि मैंने ठीक होना है, यही रास्ते सुझा देती है और आदमी ठीक होना शुरू हो जाता है। तो ये मेरा ख्याल है। आई होप कि जिन दोस्तों ने सवाल पूछा था पर्सनैलिटी के बारे में, तो उनको ये अंदाज़ा हो गया होगा।